कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। इसी के साथ हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिडल पॉइंट। इसके साथ हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ इंटरसेप्ट मेड बाय कर्व ऑन गिवन लाइन और डायमीटर के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी से। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है जी, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई सर्कल है एक ऐसे इस प्रकार से, और दूसरा सर्कल इसको कट करता हुआ इस प्रकार से ऐसे जा रहा है। ठीक है जी, ये आपका हो गया जी सर्कल। अब देखो, ये आपका है इसका सर्कल का सेंटर C1, ये है इसका जी सेंटर C2, और आपने मान लीजिए इस पे कोई टेंजेंट ऐसे इस पॉइंट पे इस सर्कल पे बनाई, वो आपकी ऐसे पास हो गई। ठीक है जी, और इस पे बनाई, वो आपकी कुछ ऐसे पास हो गई जी। ठीक है जी, अब देखो, और अगर मैं इस C1 को इस पॉइंट से मिला दूं और C2 को मैं इस पॉइंट से मिला दूं, ठीक है। अब जो ये एंगल है हमारा, ये दो टेंजेंट्स हमने इस पॉइंट पे इस सर्कल पे बनाई और इस सर्कल पे बनाई, इनके जो बीच का एंगल है वो अपना थीटा, एंगल बिटवीन द सर्कल्स, ये हमको निकालना है। अब आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये हमारा 90 है, क्योंकि ये इस पे टेंजेंट बन रही है तो ये 90 है। और ऐसे ही हमारा ये एंगल भी 90 है जी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, ये एंगल हमारा 90 है। तो ये एंगल बच गया हमारा 90 माइनस थीटा। इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये अपना एंगल जो है ये भी बच गया अपना 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स G1 के मैंने मान लिए माइनस G1 कोमा माइनस F1, और इसके मैंने मान लिए माइनस G2 कोमा माइनस F2। ठीक है, अब देखते हैं एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल अपना है ये वाला, तो ये मैंने कुछ इसको C1 को C2 से कुछ इस प्रकार ज्वाइन कर दिया। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये आपका है ए, मैंने मान लिया इसको। अब इसको लिख सकता हूं मैं कोस C1 ए C2। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है अपना, कोस 180 माइनस थीटा। तो देखिए पूरा का पूरा कैसे हमने निकाला, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, और साथ में मैंने कर दिया प्लस 90 माइनस थीटा, तो अपना बच गया 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, अब ये मैं लिख सकता हूँ इसको, ये है अपना C1 C2 R1 R2। तो कोस वाला हम फॉर्मूला एसओटी से लगा रहे हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 इज इक्वल्स टू कोस 180 माइनस थीटा हो गया हमारा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अगर हमारा एक्यूट एंगल है तो आप क्या करेंगे, कोस थीटा को आप लिख सकते हैं मोड ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अब मान लीजिए ये जो एंगल है आपका थीटा, अगर ये 90 हो जाए तो क्या होगा। अगर ये 90 हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो हमारी टेंजेंट्स मैंने बनाई आपको अभी, जैसे मैंने ये टेंजेंट्स मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। तो जो मैंने ये टेंजेंट्स ऐसे बनाई हैं, ये मान लीजिए सेंटर है इनके, तो वो टेंजेंट हमारी इसी से पास हो जाएंगी, इनके सेंटर से। ठीक है जी, तब ये हमारा एंगल हो जाएगा 90। तो इसी को बस हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। क्या निकल के आती है, अगर 90 हो जाता है तो बस इस फॉर्मूले में 90 पुट कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये होता है अपना कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एंगल भी अपना और कंडीशन भी अपनी। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं अब इससे अगले पे। तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टॉपिक का नाम लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकल के आती है अपनी t इज इक्वल्स टू 0।
अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने आपको टेंजेंट में भी t इक्वल्स टू 0 बताया था और मैं आपको यहाँ भी t इक्वल्स टू 0 बता रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत आपको होने वाली है। तो दिक्कत को हम सोल्व आपकी कर देते हैं बड़ी जल्दी से। तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट में जैसे कि ये हमारा सर्कल है और ये ऐसे टेंजेंट गई, ये हमारा पी पॉइंट होता था x1, y1, और आप इसको बस चेंज कर देते थे x² को x1 से। ऐसे ही पूरा कहानी चलती जाती थी और आप अपनी जो t इक्वल्स टू 0 लगा के अपनी इक्वेशन निकाल देते थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। वो पॉइंट ये नहीं होगा हमारा, वो कहना चाहता है कि ये आपका सर्कल है कुछ इस प्रकार से और ये आपका पी पॉइंट ये वाला है, x1, y1 बाहर है सर्कल के। अब देखिए यहाँ से आपने इस पे कुछ ऐसे टेंजेंट्स लगाई, अपनी ड्रॉ की, जहाँ पर टेंजेंट्स ने इसको टच किया सर्कल को, जो उन दोनों पॉइंटों को मिलाने से हमारी कोड बनेगी, वो होगी हमारी कोड की इक्वेशन t इक्वल्स टू 0। अब आपको ये बाहर है पॉइंट आपका, तो ये आपका पॉइंट इसमें रखना है। क्वेश्चन आपको देगा, उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। टेंजेंट कब होगी और आपका कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कब होगा, कब आप t इक्वल्स टू 0 लगाएंगे। एक और हम पढ़ेंगे, पोलर में भी t इक्वल्स टू 0 आता है हमारा खेल में, लेकिन हम उसको अभी नहीं करेंगे। उसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, हम आगे जितने भी 4-5 अब बात करने वाले हैं टॉपिक इस वीडियो में, वो हमारे हैं कॉमन। अगर ये 10 सर्कल नहीं होता, आपका पैराबोला होता, तब भी इक्वेशन यही रहती। अगर आपका हाइपरबोला होता तब भी इक्वेशन यही रहती। तो सिंपल हैं ये चीज़ें, इक्वेशन आपकी तब भी रहनी थी यही। तो ये कॉमन आर्टिकल्स हम इनको कह सकते हैं, कॉमन आर्टिकल्स। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे सर्कल पे डिपेंड नहीं करते। अगर आपका पैराबोला होता कुछ इस प्रकार से और आपका पी पॉइंट ऐसे बाहर होता और आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी और आपका ये कुछ आपका कोड बन गया, तो इसकी भी आप इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 ही लिखते। ठीक है जी, ये आपने छोटी सी बात यहाँ पर और सीखी। अब बात करते हैं हम सेकंड, हमारी इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिड पॉइंट। ठीक है जी, अब इसके बारे में बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपका कुछ सर्कल है इस प्रकार से, ये आपका सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, और आपकी कोड कुछ इस प्रकार है, ये रही, और आपका ये पॉइंट है x1, y1, मिडिल पॉइंट है ये आपका, और ये है आपका 0,0। मैंने छोटा सर्कल ले लिया है। ठीक है जी, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका तो स्लोप होगा हमारा नॉर्मल का, वो निकल के आएगा y1/x1। तो इसका जो स्लोप है हमारा वो हो जाएगा m इक्वल्स टू -x1/y1। अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, हमारे पास स्लोप है तो कुछ इस प्रकार से मैं इक्वेशन आगे लिख रहा हूँ। देखिए आप, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -x1/y1 x माइनस x1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है x1 प्लस y1 माइनस a² इज इक्वल्स टू आपका आएगा x² प्लस y² माइनस a²। ये शायद x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा क्या है जी, सिंपली t है, और ये हमारा है जी s1। आपने सिर्फ सिंपली पॉइंट को सर्कल के अंदर रखना है, पावर ऑफ पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो हमारी जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विद गिवन मिडल पॉइंट की जो इक्वेशन है वो निकल के आती है t इक्वल्स टू s1। ये भी हमारा सभी टाइप के जितने भी कर्व होंगे उन पे अप्लाई होगा, ये भी कॉमन आर्टिकल में हमारा आता है। अब इसमें आप कैसे करेंगे, एक एग्जांपल आपको छोटा सा मैं दिखा देता हूँ। एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ी अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 14y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, और आपको पॉइंट दिया हुआ है जो मिड पॉइंट है कोड का, वो दिया हुआ है। ये आपको कह रहा है कि आप इक्वेशन डायरेक्ट बता दो मुझे कोड की क्या होगी, तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 14y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, और बस s1 इसके अंदर रखेंगे आप, 4 प्लस 9 माइनस 12 माइनस 42 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये सिंपल इक्वेशन निकल के आ गई। अब एक यहाँ पर ज़रूरी सूचना नोट के रूप में आप याद रखेंगे, वो क्या है,
ऑफ ऑल कोड पासिंग थ्रू, जितनी भी आपकी कोड x1, y1 से पास होगी इनसाइड द सर्कल, द स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट मैं कह देता हूं, द शॉर्टेस्ट कोड इज वन हुज मिडल पॉइंट इज x1, y1। इसको समझ लेते हैं। तो अब आपका कुछ ऐसे x1, y1 कोई पॉइंट सर्कल के अंदर दिया हुआ है और इससे बहुत सारी हमारी कोड्स जा रही हैं। तो जब हमारा मिडिल पॉइंट होगा x1, y1 जिस कोड का, तो उसकी हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। अब कहना हमारा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे क्या हम कहना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम देख रहे हैं, ऑफ शॉर्टेस्ट कोड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -1। ये आपको कह दिया और सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है x² + y² - 4x + 6y - 10 = 0। ठीक है जी। तो सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, इसने कह दिया शॉर्टेस्ट, तो हम समझ गए ये क्वेश्चन है हमारा कोड विद गिवन मिडल पॉइंट से। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे t = s1, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा सिंपली x + y - 1 - 4x + 1/2 + 6y - 1/2 - 10 = 1 + 1 - 4 - 6 - 10। ठीक है जी। तो इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई आप इसको करेंगे तो आएगी x - 2y - 3 = 0। ठीक है जी। अब हमारा ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कब आपको मिडल पॉइंट कोड वाला कंसेप्ट हमारा लगाना है। अब आगे बात करते हैं हमारी जो अगली हमारी है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है जी। इसके बारे में बात थोड़ी सी कर लेते हैं। मान लीजिए आपका सर्कल है x² + y² = a²। ये आपको सर्कल दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा s1 = t²। ये आपको याद रखना है। ये भी फिर से एक हमारा कॉमन आर्टिकल है, किसी भी कर्व पे लगेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर भी। अब इसका सिंप्लीफाई थोड़ा मैं करके बताता हूँ आपको। x² + y² - a², x1 का होल स्क्वायर + y1 का स्क्वायर - a² = x(x1) + y(y1) - a² का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात थोड़ी सी इस पे करते हैं कि ये आया कहाँ से और किस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा कुछ सर्कल है इस प्रकार, ये हमारा हो गया सर्कल। अब मान लीजिए ये है आपकी कोड कुछ इस प्रकार। ठीक है जी। और ये है आपका पॉइंट P, x1, y1। इसको मैंने इनसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो अब मैंने पेयर ऑफ जो हमारी टेंजेंट्स है उसकी इक्वेशन निकालनी है। P' मैं कोई पॉइंट मानता हूँ h, के, इसको इससे मिलाता हूँ यहाँ पर, D इसको मैंने मान लिया, ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा हो गया E, ये है हमारा A पॉइंट, ये हो गया हमारा B पॉइंट। अगर इसकी मैं बात करूँ, ये लेंथ हो गई हमारी स्मॉल p और ये हो गई हमारी कैपिटल P। अगर मैं इसकी बात करूँ लेंथ की, तो ये हो गई हमारी L स्मॉल और ये हो गई हमारी कैपिटल L। तो अब देखिए जी, अब क्या है कि आपने ये पॉइंट, ये लेंथ है मान ली। अब आप ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ट्रायंगल PAD सिमिलर है हमारी ट्रायंगल P'AE से, जिससे मैं लिख सकता हूँ L/L = स्मॉल p अपॉन कैपिटल P। ठीक है जी। ये मैंने बस सिंपली ट्रायंगल को सिमिलर किया, इस वाली बड़ी वाली को और इस छोटी वाली को, और यहाँ से मैंने लिख दिया स्मॉल l अपॉन कैपिटल L = स्मॉल p अपॉन कैपिटल P।
अब ये लेंथ आप कैसे निकालोगे? तो आपको मैंने ये पॉइंट आप मान लीजिए और इस पॉइंट से आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट रूट S1 वाला। तो आप लिखेंगे रूट ऑफ h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, और डिवाइड में ऐसे ही आप इस पॉइंट से लिखेंगे तो आपका आएगा रूट ऑफ x1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अब आपको निकालनी है ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए आपको ये वाली जो इक्वेशन है ये पता होनी चाहिए, ये आपको पता होगी t इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, अभी हमने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ा है, उसकी से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को लिख लिया, आपको पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एच x1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ y के y1 माइनस a स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट x1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर, और ऐसे ही आप कैपिटल P भी निकाल सकते हैं। कैपिटल P हमारा निकल के आएगा x1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट x1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर करेंगे और स्क्वेयर करेंगे दोनों का, तो आपका कट पिट के आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई x1 का स्क्वेयर प्लस y1 का स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये हमारा प्रूव हो गया S1 इज इक्वल्स टू t स्क्वेयर, जो कि हमारी है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है जी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगला हम बात करते हैं अब लेंथ पर, लेंथ इंटरसेप्ट मेड बाय कर्व। ठीक है जी, इस पे भी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। ये भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में तो बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं एडवांस में भी। तो इसको भी जरा देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, ऐसे कोई भी कर्व माने, मान लीजिए सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो भी आपके कर्व हैं जितने भी, वो ये हो सकता है। और ये आपकी लाइन कुछ इस प्रकार गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये है आपकी l। तो ये आप पॉइंट मान लीजिए x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, और आपको जो चाहिए वो है ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की। सिंपल है जी बिल्कुल। आप एक बार y1 की वैल्यू मुझे बताइए जरा। y1 आप लिख सकते हैं mx1 प्लस c, क्योंकि आपने इसमें इसको पुट किया x1 को, यहाँ से आप ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो आपने बता दिया। अब आप y2 को भी लिखा सकते हैं, वो है mx2 प्लस c। ठीक है जी। अब आपका जो लेंथ का फॉर्मूला आता है वो निकल के आएगा सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल बेसिक से पता है हमारे स्ट्रेट लाइन के। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, मैंने y को इसमें रखा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारा निकल के आता है यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपकी यहाँ तक आ गया। अब आपको इसके आगे क्या करना है वो आएगा। अब इसको आप कैसे निकालेंगे ये आपको पता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली हमारा है डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए सिंपली आप इसमें से y की वैल्यू इस कर्व में पुट करेंगे जो हमारा सेकंड डिग्री का है। तो हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी x में, तो हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है जो x में, वहाँ से आप डिफरेंस ऑफ रूट निकालेंगे उसका d अपॉन, मैंने स्क्वायर हटा दिया रूट से, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस m स्क्वायर, जो ये आपकी सिंपली वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस सिंपल से फॉर्मूले से कोई भी आपका कर्व हो तो ये भी हमारा हो गया अगेन कॉमन आर्टिकल। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं हम डायामीटर के बारे में। डायामीटर आपने बचपन से अभी तक सभी जगह सुना होगा। डायामीटर बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा वीडियो पॉज करने से पहले क्या है और आपकी क्या मैच करी जो मैंने आपको डेफिनेशन में आपको अब बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा और देखिएगा। तो डायमीटर बेसिकली हम सिर्फ सर्कल के लिए डिफाइन नहीं करते, डायमीटर सब कर्व का होता है। तो वो होता क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम
ऑफ पैरेलल कर्व्स, पैरेलल कोड्स सॉरी। ठीक है जी। तो मान लीजिए आपका कुछ सर्कल है, इस प्रकार से कुछ मैंने सर्कल बनाया और ये आपकी कोड्स जा रही हैं कुछ इस प्रकार से, पैरेलल है, एम आपको पता होगा। ठीक है जी, ये आपकी कोड गई। इनका जो मिड पॉइंट है आपका, ये मिड पॉइंट हो गया, ये इनका जो लोकस है वो हमारा देता है डायमीटर। तो इसको प्रूव करने के लिए h को के फिर से हम मानेंगे, इस पे मान लिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, दूसरे कर्व के लिए दे दिया जाएगा आपको। तो कर्व है आपका x² + y² = a²। तो इक्वेशन ऑफ कोड मैं लिख सकता हूँ, अभी हमने जो मिड पॉइंट वाला पढ़ा, t = s1 से xh + yk = h² + k²। और आपको इस इक्वेशन का m जो है वो पता है, आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m = -h/k। तो आपकी जो डायमीटर की इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई -x/m। अब इसके लिए आप कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको ये पैराबोला दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, y² = 4ax, और आपको जो पैरेलल कोड्स हैं वो भी दी हुई है, मतलब उनका m आपको पता है। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार है। ठीक है जी, ये आपने कोई h, के मिड पॉइंट मान लिया। तो जो आप कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं वो है yk - 2ax + h = k² - 4ah t = s1 से सिंपली, क्योंकि हमने ये हर कर्व के लिए डिफाइन मैंने आपको बताई है, करी है। तो यहाँ से m की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 2a/k = m। अब आपका जो 2a/k = m निकल के आया, तो वहाँ से y की वैल्यू आ गई 2a/m, मतलब कि ये जो लाइन है वो है पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ इस प्रकार इसका डायमीटर होगा। अब पैराबोला में एक होती है अपनी एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको सेम मत मान लीजिएगा। अगर आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछा है तो आपने ये लगा दिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा डायमीटर हम एक्सिस ऑफ पैराबोला अलग तरीके से निकालेंगे, हमारा डायमीटर इस प्रकार से निकलता है। ठीक है जी। अब एक शानदार सा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, मिक्स्ड सी हमारी प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं है। तो देखिए, आपको कहा गया है फाइंड, ये हमारे यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं आज के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ locus of midpoint of chord of circle x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, which subtend right angle at the point P a, b। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। ये आपका कुछ सर्कल है इस प्रकार से। ठीक है जी, आपको इक्वेशन पता है इसकी, और ये हो गई हमारी कोड कुछ इस प्रकार से। मिड पॉइंट हमने मान लिया h, के, क्योंकि इसी का लोकस हमें निकालना है। और आपको कह रहा है कि ये आपका कोई पॉइंट है a, b, जिस पे से ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा जो है एंगल है वो है 90 डिग्री। तो ये कुछ हमारा कोई पॉइंट होगा सेंटर -g, -f। ठीक है, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, तो ये एंगल हमारा 90 है। तो ये जो हमारा निकल के आएगा इससे पास होने वाला सर्कल, जिसका डायमीटर होगा हमारा ये दोनों पॉइंट, तो ये कुछ सर्कल हो गया इस प्रकार हमारा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब आप या तो फैमिली ऑफ सर्कल लगा दीजिए। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं हम, आपका ये आपको लाइन पता है, आपको सर्कल पता है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ये लाइन पता होनी चाहिए, सर्कल की इक्वेशन तो आपको पता है। तो लाइन की इक्वेशन में आपको आपने पढ़ी है बिल्कुल।
तो वहाँ से आप लिखेंगे y माइनस के, या फिर आप डायरेक्ट स्लोप आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, वहाँ से भी लिख दीजिए h प्लस जी अपॉन के प्लस एफ इंटू में x माइनस एच। ये मेरी इक्वेशन आ गई लाइन की। अब मैं डायरेक्ट फैमिली लगाने जा रहा हूँ, तो होगा हमारा जो, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लैम्डा, ये आप लेन L1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। उसके बाद आप a कोमा b इसमें पुट करेंगे, लैम्डा आपका निकल के आएगा, दोबारा इसमें रखेंगे तो आपकी जो है वो लोकस निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। एक तो मेथड आपका हो गया ये। अब एक और मेथड आप देख लीजिए, मेथड सेकंड, जो बड़ा ही सिंपल है, बेसिक सा। अब आपने कहा कि ये हमारा कुछ सर्कल है, ठीक है जी, जो कि अपना सेंटर से भी निकल रहा है। ये कुछ इस प्रकार है हमारा h कोमा के, और ये है हमारा माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो आप क्या करिए, बस डायरेक्ट 2 बार रेडियस लिख दीजिए। रेडियस कैसे लिखेंगे, एक बार तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए इसमें और इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा रेडियस यहाँ से निकल के आ गया। अब आप दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं था कि ये इससे पास हो सेंटर से। तो दूसरा कैसे आप लगा सकते हैं कि आप ये वाले डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसका r माइनस ये वाले डिस्टेंस, तो मैं लिखने जा रहा हूँ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी रेडियस माइनस h प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस के प्लस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपली मैंने दोनों रेडियस को इक्वल किया, तो यहाँ से आपकी जो आंसर निकल के आता है वो आएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2x जी माइनस ए प्लस 2y एफ माइनस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी का स्क्वेयर नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, उस फॉर्मूले से भी आपने जो ऊपर वाला मेथड किया उससे भी हमारा यही आंसर आने वाला है, इससे भी आपका यही आंसर आएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में अच्छे सारे टॉपिक हमारे कवर किए। सबसे पहले हमने देखा ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में, एंगल के बारे में हमने देखा कैसे आप दो सर्कल के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा अपनी कोड की इक्वेशन। उसके बाद हमने कोड वाली जो मिडिल पॉइंट हमें दिया होगा कोड का, उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे वो हमने देखा। फिर हमने देखा पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी कुछ लेंथ की, जिस पे हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हमने जो बात करी वो है डायमीटर की। और उसके बाद हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा जिसमें हमने 2 मेथड्स लगाए, तो आपका रिवीजन भी हो गया यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हमने आज पढ़े। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस ना करें जो आपके सिलेबस की है और आपके आगे बहुत हेल्प करने वाली है आपके मार्क्स अच्छे लाने में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।